प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में लेंस का फोकस तथा फोकस दूरी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें जो है दर्पण में एक ही मुख्य फोकस होता था, लेकिन लेंस में दो मुख्य फोकस होता है। इसका कारण यह है क्योंकि इसमें दो पृष्ठ होते हैं। दर्पण में एक ही पृष्ठ होता था, इसलिए इसमें एक ही मुख्य फोकस होता था, लेकिन इसमें दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए इसके दो मुख्य फोकस होते हैं, एक पहले के लिए और एक दूसरे के लिए। तो देखिए इसमें लिखा है प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस का पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम द्वितीय मुख्य फोकस का अध्ययन करेंगे। अब देखिए इसमें प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए ये उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये वाला बीच वाला। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है। देखिए ये बिंदु देख रहे हैं ना, जहाँ अपन लिखा है कोई मतलब उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ से अगर कोई किरण गुजारे हम, तो जब वो लेंस से अपवर्तित होगा, मतलब जब वो लेंस से होकर के गुजर जाएगा, तो गुजरने के बाद वो किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। मतलब लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जहां से चलने वाली ये जो प्रकाश की किरणें हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यही वो बिंदु जहां से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वो लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ये एक फिक्स पॉइंट होता है उत्तल लेंस का। और इसमें देखिए ये अवतल लेंस है, इसमें तो वास्तव में वो बिंदु होता है, लेकिन इसमें प्रतीत होता है। देखिए लेंस के अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, इसकी ओर आती हुई केवल प्रतीत होती हैं, जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखिए इसमें ये किरण आ रही थी, ऐसे यहाँ टकराई लेंस से, ये मुड़ करके इधर चली गई क्योंकि इसका अपवर्तन होगा, और ये भी आई और टकरा करके इधर चली गई। ऐसे ये सीधा चला गया, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जो किरण जाएगी वो सीधे चले जाएगी। ये प्रतिबिंब का बनना वाले में समझाएंगे इसको। और ये किरण आ रही थी, टकराई, टकराने के बाद इधर चली गई, और ये भी किरण आई, टकराई और टकराने के बाद इधर चली गई। लेकिन देखिए अगर देखा जाए सबको तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी किरणें यहीं पर जा कर के मिलती, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन हो गया और ये सभी मुड़ गई, सीधे नहीं गई। तो जो उत्तल लेंस होता है इसमें प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें होती हैं। मतलब जो उत्तल लेंस होता है इसमें प्रतीत होता है, और जो ये अवतल लेंस था, जो अवतल लेंस होता है इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं किरण, और जो उत्तल लेंस होता है उसमें वहीं से चलती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे है, इसको हम बोल देते हैं। देखिए अलग अलग पहले बताते हैं हम। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस है ये, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। और इसमें देखिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये अवतल का हो गया। और अगर दोनों को एक ही साथ में परिभाषा बनाना है तो देखिए इसको ऐसे कहना रहेगा। देखिए तब अब लेंस का नाम नहीं लेना है, दोनों को एक ही में शामिल करके देखिए ऐसे परिभाषा बनाना है। अगर पूछेगा तो ऐसे ही लिखना रहेगा। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए कोई लेंस का नाम नहीं लिया है ना, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं,
लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। अब इसमें दोनों एक ही में शामिल हो गया। अच्छा, इसके बाद ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया। अब देखिए इसमें लिखा गया है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अभी जो बताए हैं वही वाला है, ये दोनों का एक ही में शामिल कर दिया गया है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली किरणें अथवा, देखिए जहाँ से चलने वाली किरणें थी अथवा, यहाँ अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, ये जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये प्रथम मुख्य फोकस है, इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस आगे होता है और अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस पीछे होता है। इसी प्रकार से जो द्वितीय मुख्य फोकस होगा वो उत्तल लेंस का पीछे होगा और अवतल लेंस का आगे होगा। तो देखिए अब हम द्वितीय मुख्य फोकस का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए जो फिगर है वो यहाँ है, देखिए इसको, ये है, ये उल्टा है अभी, ये देखिए इधर सीधा कर देते हैं और ये भी उल्टा है, इसको भी सीधा कर देते हैं। पहले उत्तल वाला देखेंगे क्योंकि इसमें वास्तव में होता है, इसमें आभासी होता है। दोनों में, चाहे प्रथम मुख्य फोकस हो चाहे द्वितीय मुख्य फोकस हो, अवतल वाले में आभासी होता है और उत्तल वालों में वास्तव में किरणें मिलती हैं। ठीक, तो देखिए इसमें आपकी क्या है, आपकी ये मुख्य अक्ष के समांतर पहले होती हैं किरणें, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं। उसमें क्या था, उसमें एक बिंदु से चलती हैं तब समांतर होती हैं, उसी का ये उल्टा है। उसमें एक बिंदु से चलती थी तब अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती थी। इसमें जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें होती हैं और वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं अथवा इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे है, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं। तो देखिए इसको ऐसे कहना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई इसमें प्रतीत होती हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए इसमें कैसे है, ये जो है ऐसे आई, टकराने के बाद ये मुड़ करके सीधे चली गई, क्या नाम, इधर चली गई, सीधे तो जाएगी नहीं तो ये मुड़ गई। ऐसे ये भी आई, मुड़ गई, ये तो प्रकाश के केंद्र की ओर जा रही थी, सीधे चली गई। ये वाली आई और मुड़ गई, ये वाली भी आई और मुड़ गई। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ऐसा लगता है कि ये वाला यहीं पर आकर के मिलेंगी, यानी कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए इसको अलग अलग पहले बताते हैं परिभाषा, उसके बाद एक में ही। इसमें देखिए उत्तल लेंस के लिए ऐसे इसमें कहना है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे भी F2 से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक में ही मिक्सचर करके लिखना है तो ना तो अवतल लेंस का नाम लेना है और ना ही उत्तल लेंस का नाम लेना है, और ऐसे लिखना है अगर पेपर में आया तब। लेकिन अगर ऐसे आ गया कि उत्तल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस लिखिए, उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो इसमें ऐसे लिखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अगर केवल यही आ गया कि अवतल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो इसमें ऐसे लिखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये अलग अलग हो गए। अब देखिए अगर एक में ही लिखना है तो ऐसे लिखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं
अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें दोनों को एक में ही शामिल कर दिया गया है। अच्छा, तो यही लिखा गया है, इसको देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के पश्चात, ही छूट गया है, देखिए इसे है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये इतना छूटा है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा, इतना हो गया। उसके बाद अब हम फोकस दूरी का अध्ययन करते हैं। देखिए फोकस दूरी लिखे नहीं है, लेकिन इसको हम इसी में बता देते हैं। देखिए तीसरा वाला जो है फोकस दूरी है। एक सेकंड रुकिए, फोकस दूरी देखिए यहाँ है, एक हेडिंग और है। ये पहले फोकस दूरी को हम बताते हैं, उसके बाद फोकस तल को। फोकस दूरी जो है दूसरा वाला है, ये तो तीसरा है, दूसरा जो है वो फोकस दूरी नाम है उसका। तो फोकस दूरी उसमें भी पढ़े थे और इसमें भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, वही वाला इसमें भी है। फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से फोकस दूरी और कैपिटल एफ से मुख्य फोकस को हम प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके प्रथम मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये चाहे प्रथम मुख्य फोकस हो चाहे द्वितीय मुख्य फोकस हो, वहाँ से लेकर के ये जो प्रकाशिक केंद्र है इसके जो बीच की दूरी होती है इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं, F2। इसमें भी देख लीजिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को, यहाँ पर O है, O से लेकर के F2, चाहे F1 हो चाहे F2 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, तो इसमें लिखना कैसे है? लेंस के प्रथम अथवा द्वितीय मुख्य फोकस, लेंस के प्रथम अथवा द्वितीय मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें भी ऐसे था और इसमें भी ऐसे है। अब इसमें देखिए एक हेडिंग और बचा है, लेंस का फोकस तल। देखिए लेंस के फोकस में से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबरूप तल को फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस में से होकर जाने वाली मतलब इस प्रकार से जो लाइन खींचते हैं उसे हम फोकस तल कहते हैं। देखिए लेंस के मुख्य फोकस, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ये है ना, लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली और मुख्य अक्ष के लंबवत खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। मतलब वो मुख्य फोकस से होकर जानी चाहिए और ये जो मुख्य अक्ष है इसके लंबवत होनी चाहिए। लंबवत माने 90 अंश का कोण बना करके जानी चाहिए, यानी कि इसे सीधे जानी चाहिए, उसी को हम फोकस तल कहते हैं। फोकस तल मतलब यप से होकर के जाए, आगे पीछे से नहीं जाए, तो ये फोकस तल हो गया। तो इस प्रकार से जो है लेंस से संबंधित परिभाषाएं ख़त्म हो गया है। और उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें और है, उसको देख लीजिए। जैसे उसमें ध्रुव होता था तो इसमें 2 ध्रुव रहेगा, इसका ध्रुव जो रहेगा इसे P1 कहेंगे और इसे P2 कहेंगे। इसकी फोकस दूरी को F1 कहेंगे। इसकी कुछ फोकस दूरी होगी ना पहले पृष्ठ की फोकस दूरी को F1 कहेंगे, दूसरे पृष्ठ की फोकस दूरी को F2 कहेंगे और पहले पृष्ठ के वक्रता केंद्र को C1 कहेंगे, दूसरे पृष्ठ के वक्रता केंद्र को C2 कहेंगे। ऐसे जो भी मिलेगा जिसे प्रदर्शित करते थे उसको 1 और 2 नाम दे देंगे, बस ऐसे हो जाएगा जैसे दर्पण में था। और बाकी सबकी परिभाषा वैसे ही है जैसे दर्पण में था। तो इतना परिभाषा था इसमें, अगर कोई और छोटा होगा तो उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे, वैसे छोटा नहीं है। तो अब हम अगले वीडियो में जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना था उसी प्रकार से लेंस द्वारा प्रतिबिंब भी बनता है, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।